टिकटॉक स्टार और भारतीय जनता पार्टी की नेता सोनाली फोगाट का हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई है। 42 वर्षीय सोनाली फोगाट ने 2019 में हरियाणा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर आदमपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ा था और इसके बाद वे बिग बॉस 14 का हिस्सा भी बनी थी। बिग बॉस 14 में ये बहुत ज्यादा चर्चित चेहरा बनकर उभरी थी। इसके बाद से इन्हें काफी लोग जानने एवं पहचानने लगे थे। इन्हें शुरू से ही एक्टिंग का बहुत ज्यादा शौक था, इसीलिए इन्होंने एक्टिंग की दुनिया में भी अपने करियर को बहुत अच्छा बनाकर रखा था। इन दिनों वो गोवा में थी और उनके साथ बीजेपी के कुछ नेता एवं कार्यकर्ता भी मौजूद थे। वहीं पर हार्ट अटैक के कारण इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन यह मामला जब संदिग्ध हो गया, जब यह पता चला कि रात्रि में खाना खाने के बाद इन्होंने अपनी मां को फोन किया था और ये कहा था कि उन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा और वे रो रही थी और सुबह 8 बजे तक उनके घर में यह कॉल चला गया था कि सोनाली फोगाट की मृत्यु हो गई है। इसीलिए ऐसा समझा जा रहा है कि इस मृत्यु के पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। इनकी मृत्यु की खबर सुनकर परिवार वाले काफी दुखी हैं और गांव के लोग भी काफी दुखी हैं और उनमें रोष है और वो चाहते हैं कि सीबीआई जांच की जाए। सोनाली फोगाट बहुत ही ज्यादा अच्छी नेता थी और अपने गांव के लिए बहुत ज्यादा काम किया करती थी, इसीलिए गांव का हर एक व्यक्ति उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करता है। जब से ही उनकी मृत्यु के बारे में खबर मिली है, उनके परिवार वालों से मिलने के लिए गांव के लोग इकट्ठे होते जा रहे हैं। दोस्तों, मैं यहाँ आपसे एक सवाल करूंगी कि सोनाली फोगाट के पति का नाम क्या है। इसका जवाब आपको वीडियो में ही मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इसके जवाब को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गांव मूथन कला की मूल निवासी भाजपा की महिला नेता सोनाली फोगाट के निधन से उनके गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। गांव की बिटिया की मौत से हर कोई स्तब्ध है। परिवार के सदस्यों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा है। वहीं ग्रामीणों में सोनाली की मौत को लेकर काफी आक्रोश है और वे चाहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच की जाए। सोनाली फोगाट का जन्म 21 सितंबर 1979 को गांव मूथन कला में महावीर सिंह ढाका के घर हुआ था। सोनाली के 2 भाई और 2 बहनें भी हैं। सोनाली ने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई गांव में रहकर ही पूरी की थी। इसके बाद 12वीं की परीक्षा उन्होंने फतेहाबाद के कन्या स्कूल से हासिल की। इसके बाद में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से हिंदी में प्रभाकर भी किया। सोनाली के निधन की सूचना जैसे ही उनके पैतृक गांव में पहुंची तो पिता महावीर सिंह ढाका के घर सांत्वना देने के लिए ग्रामीणों का जमावड़ा लग गया। पहले तो ग्रामीणों को इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। सोनाली फोगाट के आकस्मिक निधन की सूचना पाते ही उनके छोटे भाई रिंकू ढाका, जीजा अमन व परिवार के अन्य लोग गोवा के लिए रवाना हो गए हैं। ग्रामीण सुंदर सिंह का कहना है कि सोनाली गांव की बेटी थी और वह गांव में आया करती थी, लोगों के साथ मिलकर उनकी समस्याओं को जानती थी और उनके समाधान का प्रयास भी करती थी। उन्हें बेहद दुख है कि गांव की बेटी के साथ ऐसा हादसा हुआ। सोनाली के जीवन के साथ कई तरह के विवाद भी जुड़े हुए हैं। सोनाली फोगाट ने अक्टूबर 2019 में फतेहाबाद स्थित अपने गांव भूतन कला में अपनी बहन रुकेश और जीजा अमन पुनिया पर झगड़ा करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया था। इस संबंध में सदर थाना में शिकायत भी दर्ज की गई थी। पुलिस ने 29 अक्टूबर 2019 को बहन और जीजा के खिलाफ केस भी दर्ज किया था, परंतु यह मामला आपसी समझ के साथ सुलझा दिया गया था और केस वहीं बंद हो गया था। साल 2020 में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सोनाली ने अफसरों को चप्पल से थप्पड़ मारती हुई दिखाई दी थी और वह काफी फेमस हुआ था। साल 2019 में भी वे एक विवाद का हिस्सा बनी थी। उन्होंने एक बयान दिया था कि भारत माता की जो जय नहीं बोल सकता वो पाकिस्तान चला जाए। इसके बाद लोगों ने उनकी काफी आलोचना की थी और इन्हें बाद में माफी भी मांगनी पड़ी थी। हरियाणा के एक कॉलेज के स्थापना दिवस में इन्हें बुलाया गया था। इस आयोजन के समय इनकी सीट को कुलपति के साइड में लगाया गया, परंतु थोड़ी देर बाद उन्हें स्टेज से नीचे उतरकर बैठने को कहा गया, जिससे वो काफी नाराज हो गई और राज्यपाल को राम राम बोलकर उस कार्यक्रम से उठकर चली आई। 2019 में उन्हें भाजपा की तरफ से टिकट मिला था और इन्होंने हरियाणा में विधानसभा पद के लिए इलेक्शन लड़ा था। इस इलेक्शन में वे कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ खड़ी हुई थी। कुलदीप बिश्नोई उस वक्त कांग्रेस के नेता थे
और काफी गद्दावर नेता माने जाते थे। कई सालों से इस सीट पर कुलदीप बिश्नोई ही जीतते आए हैं। इस चुनाव में भी कुलदीप बिश्नोई की ही जीत हुई थी, परंतु थोड़े समय बाद कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में आगमन कर लिया था। इसके बाद में उपचुनाव होने वाले थे, जिसके लिए सोनाली फोगाट ने भी अपना नाम दर्ज करवाया था, परंतु कुलदीप बिश्नोई चाहते थे कि उनका बेटा इस सीट के लिए चुनाव लड़े, इसलिए हमेशा ही इनके और कुलदीप बिश्नोई के बीच में तनातनी देखी गई है। इस तरह से सोनाली फोगाट का जीवन बहुत सारे विवादों से घिरा रहा है, इसलिए यह सोचना कि इनकी मौत के पीछे कोई राज हो सकता है, उसमें कोई दो राहें नहीं है। फिलहाल इनके मौत के पीछे के कारण को स्पष्ट तौर पे नहीं बताया गया है, इसीलिए यह कहना भी बहुत मुश्किल है कि यह मौत एक सामान्य मौत है या फिर कोई साजिश का हिस्सा। सोनाली फोगाट को बचपन से ही एक्टिंग का बहुत ज्यादा शौक था। सन 2006 में उन्होंने दूरदर्शन के चैनल पर एक हरियाणवी एंकर के तौर पर अपना काम शुरू किया था। 2016 में जी टीवी पर प्रकाशित हुए एक सीरियल में भी वो दिखाई दी थी। उस सीरियल का नाम था एक माँ जो लाखों के लिए बनी अम्मा। इस सीरियल में उन्होंने फातिमा का किरदार निभाया था और इनके इस किरदार को लोगों द्वारा काफी पसंद भी किया गया था। 2019 में सोनाली फोगाट ने द स्टोरी ऑफ बदमाशगढ़ नाम की एक वेब सीरीज में भी काम किया। 2019 में हरियाणवी म्यूजिक वीडियो में भी नजर आई, जिसका नाम था बंदूक वाली जाटनी। इसके अलावा हरियाणवी ड्रामा फिल्म छोरियां छोरों से कम नहीं होती में भी इन्होंने काम किया था। यह फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी। बिग बॉस 14 के सीजन में सोनाली फोगाट दिखाई दी थी और ये यहाँ से पूरी दुनिया में काफी फेमस हुई थी। बिग बॉस 14 में इनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी और इसमें भी इन्होंने काफी कमाल दिखाया था। बिग बॉस 14 में इन्होंने अपने निजी जिंदगी के बारे में भी काफी खुलकर बातचीत की थी। यहीं से पता चला था कि इनके पति, जिनका नाम था संजय फोगाट, वो एक रहस्यमयी मौत का शिकार हुए थे। एक फार्म हाउस में उनकी डेड बॉडी मिली थी, लेकिन पता नहीं चला कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था। सोनाली फोगाट की एक बेटी भी है जिसका नाम है यशोधरा फोगाट। सोनाली के जाते ही यशोधरा फोगाट अनाथ हो जाती हैं और यह सोचकर हम सभी को काफी दुख पहुंचता है। पहले पिता की मृत्यु और अब मां का चले जाना इस बच्ची के लिए बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होगा। टिकटॉक स्टार और भाजपा की नेता सोनाली फोगाट एक बहुत ही दमदार लेडी थी और आने वाले भविष्य में बहुत कुछ अच्छा कर सकती थी, परंतु इस तरह से उनका इस दुनिया से चले जाना बेहद ही दर्दनाक लगता है। परिवार वालों के साथ इनके दोस्तों को भी बहुत ज्यादा धक्का हुआ है। बिग बॉस 14 में इनकी दोस्ती अली गौनी और राहुल वैद्या के साथ बहुत अच्छी हुई थी। अली गौनी ने भी अपने इंटरव्यू में यह बताया कि उन्हें सोनाली के जाने से बहुत ज्यादा दुख हुआ है। कुछ वक्त पहले ही सोनाली से उनकी बातचीत हुई थी। सोनाली उनके किसी वीडियो की तारीफ कर रही थी और अगले वीडियो में साथ में काम करने की बातचीत भी की गई। यह सब बातचीत के बाद में इस तरह से उनका चले जाना अली गौनी को भी काफी शॉकिंग लगा। राहुल वैद्या ने भी उनको याद करते हुए कई तरह की बातें कही। बिग बॉस 14 में ये लोग काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। अगर आपको सोनाली फोगाट से संबंधी यह सारी जानकारी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।